माता ना जनेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा। तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती ना जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कब मांगे से। प्राणों को त्राण मिला ना कभी, यू पीठ दिखाकर भागे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है, पर रण की मौत नहीं मिलती, रण की मौत नहीं मिलती। सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद और बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत प्यार। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद, जय वंदे मातरम। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम डाइस की छठी क्लास अर्थात यूं कहूं कि लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। डाइस की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये पासे की हमारी लास्ट अर्थात अंतिम क्लास होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर समझने की आवश्यकता है कि जो डाइस है, आप लोगों के बहुत सारे डाउट कल मैंने टेलीग्राम पर देखे। आपने बहुत सारे डाउट भेज रखे कि भैया ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सभी को इकट्ठा करके आज की क्लास ले आया हूं और आपका डाउट एक डाउट खत्म करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक क्वेश्चन पर चलेंगे और ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, वो सब चीज हम यहां पर समझेंगे। सब क्वेश्चनों को हम समझते हुए चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है। ये जो पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये कब पूछा गया है? ऐसे लिख दिया करो, जीडी का है, किसका है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, अब आवाज आ रही होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बीच में थोड़ी सी आवाज नहीं आई होगी आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल से भी दिखाऊंगा। लिख देना उस पर एसएससी सीजीएल भी। जो जीडी से है वो जीडी का दिखाऊंगा, जो सीजीएल है वो सीजीएल। अंतर कुछ खास नहीं है, इस वजह से मैं 2-4 क्वेश्चन वहां के रखूंगा। मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन ये कहता है कि एक पासे को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है। ये x एक पासा है, इसे x1 x2 2 स्थितियों में घुमाया गया। कह रहा है अगली संभावित स्थिति का चयन करेंगे। जो अगली संभावित स्थिति है उसका चयन हमें करना है। कहने का मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, आगे कौन सा डाइस हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे वीर बस इतना सा ध्यान रखना है। कैसे क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान से समझो। सबसे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि क्या यहां पर मैं एक लॉजिक समझ सकता हूं कि जब एक ही क्रम में घुमाया गया है तो उस क्रम में कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है। कॉमन कॉन्सेप्ट को पकड़ो गुड्डा। कॉमन कॉन्सेप्ट, यहां फ्रंट पर कितना लिखा हुआ है 3, फ्रंट पर कितना लिखा हुआ है 3, फ्रंट पर कितना लिखा हुआ है 3, फ्रंट पर हर स्थान पर 3 लिखा हुआ है। रोटेशनल का यह रूल कहता है कि जब एक तरीके से फेंका गया एक्स पासे को तो x1 और x2 पर सेम है, तो संभावित आकृति के फ्रंट पर भी मुझे कहीं ना कहीं 3 देखने को मिलेगा। यह पहला स्टेप है गुड्डा, 3 देखने को मिलेगा। यहां पर 3 नहीं मिल रहा, गलत है।
यहां पर 3 नहीं 4 मिल रहा है, गलत है। 3 वाले 2 ही स्टेप यहां पर बाकी बचे हैं। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलूं तो ध्यान से समझना, अगर मैं इनमें विपरीत भी निकालना चाहूं तो 3 6 2 3 2 1, अगर मैं इन दोनों पासों में पहले और दूसरे में 2 को कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूं और 2 को ऊपर नीचे रख दूं तो क्या ये 2 3 6 आएगा, 2 3 6 आएगा क्लॉकवाइज, ये 2 1 3 आएगा, 2 1 3 आएगा और 2 के जस्ट सामने 5 आएगा, 2 के जस्ट सामने 5 आएगा। मेरे प्यारे वीर, 2 के जस्ट सामने 5 का अर्थ है कि 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है। और मैं समझ सकता हूं कि 2 और 5 यहां एक साथ आ रहे हैं, 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं। आप सभी मेरे प्यारे वीर जानते हैं कि मेरे प्यारे गुड्डा, कभी भी 2 विपरीत एक साथ नहीं आते, 2 विपरीत कभी एक साथ नहीं आते। तो फिर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सही है, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे साथी, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक प्यारा सा थम्स अप करके बताओ भैया कोई दिक्कत नहीं है। कल टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ बच्चों का डाउट था, ये क्वेश्चन आपका हर एक डाउट से आंखों पर है, मतलब आप ऐसे समझो सर आंखों पर है, कोई भी डाउट आपको है आप तुरंत भेजिए, मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि उसे आपको समझा सकूं। मेरे प्यारे वीर, क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया प्रॉपर तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है मेरे प्यारे साथी? 3 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी ने पूछा है, एसएससी जीडी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, 3 दिसंबर को पूछा है एसएससी जीडी ने। 3 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं अपोजिट निकाल रहा हूंगा। अपोजिट बड़ी बात नहीं है भैया जी, सीधे जाओ, तीसरा वाला अपोजिट होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुड्डा, 3 का अपोजिट क्या है? 1 को छोड़कर 6 आ जाएगा। तो यहां पर 3 का अपोजिट 6 हो गया, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 3 का जो अपोजिट है वो 6 है। ऐसे ही 1 का अपोजिट 4 है, इनमें तो कोई दिक्कत ही ना आ रही होगी, तो मैं जान सकूं 1 का 4 है, तो 1 का अपोजिट 4 है। और ये 2 और 5 बचे हैं, तो 2 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और प्रत्येक वो ऑप्शन गलत होगा जिसमें 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि जो यहां पर पहला ऑप्शन है उसमें मुझे इसमें दिख रहा है 1 और 4 एक साथ। आप गुड्डा ऐसे देखो कि 1 और 4 एक साथ दिख रहा है, जबकि हम जानते हैं कि 1 और 4 अपोजिट था एक दूसरे के, 2 अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा यहां पर है 6 2 1, तो यहां पर 6 अलग है, 2 अलग है, 1 अलग है, तो बी हो सकता है, ये हो सकता है कि ठीक हो जाए। यहां पर 4 3 2, 4 3 2 हो सकता है कि ये भी ठीक हो जाए। लास्ट बचा 4 6 3, तो यहां पर 6 और 3 अपोजिट हैं, एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो ये भी गलत है। कहने का मतलब हुआ कि बी और सी बचे हैं। अब यहां पर जल्दबाजी में कभी भी ये डिसीजन मत लेना कि डायरेक्ट बी और सी पर टिक लगा देते हैं कि ये आंसर हो गया। जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना है, ये बात आपको समझनी है। अब आप लोग कहेंगे भैया क्यों नहीं लेना ये डिसीजन? मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी कभी रोटेशनल रूल भी लगाकर हम लोगों को चेक करना पड़ जाता है। अब मानकर चलो मेरे पास इस तरीके से, ध्यान से सुनना, यहां पर एक्चुअल में एक चीज लिखी हुई है कि ओनली बी।
अगर मानकर चलो कि मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता, मेरे पास ऑप्शन ऐसे होते कि ए और डी, बी और सी, ए बी सी डी या सभी, तो मैं चेक नहीं करता। लेकिन रोटेशनल रूल को अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां ओनली बी भी है, और ओनली बी को अगर है तो इसका मतलब फिर तो ऐसा हो सकता है कि सी सही ना हो, और सी को रोटेट करके चेक करूंगा। रोटेट करके कैसे? 4 3 2। मुझे एक बात बताओ, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि मेरे प्यारे साथी, डाइस का नियम यह कहता है कि ये जो 4 सबसे नीचे, अगर मैं इसे यहां भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे 4 3 2 का ग्रुप चाहिए, ग्रुप 4 3 2 का ग्रुप चाहिए, ग्रुप। अब मान के चलो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो यहां पर मैंने 4 3 2 का ग्रुप बनाया और घुमाकर चेक किया, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर चेक करो, 4 से 3 और 3 से 2 क्लॉकवाइज है, और यहां पर भी 4 3 2 क्लॉकवाइज है, तो ये सही है, ये सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, बी भी सही है और सी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ओनली सी बोल रहा हो। बी तो इसका मतलब सही है ही है, सही है, बी तो सही है ही। मैं दोबारा से बता देता हूं, फिर से मेरी बातें सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूं। मैंने आप लोगों से कहा, मेरे प्यारे वीरों, एक चीज ओपन डाइस में ध्यान रखना। भाई मुझे 4 3 2 का ग्रुप ओपन डाइस में चाहिए, लेकिन ये ग्रुप क्यों नहीं बन पा रहा? 4 यहां है, 3 यहां है, 2 यहां है, तो इतनी दूर है 4 3 और 2, 3 और 2 तो नजदीक हैं, मिले हुए हैं, पर ये 4 बहुत दूर है, तो ये ग्रुप नहीं बना पा रहा। मुझे इनको एक ग्रुप में लेके जाना है, मुझे इनको एक ग्रुप में लेके जाना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस 4 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को यहां भी लिख सकते हो, सही है, 4 को यहां भी लिख सकते हो। तो ध्यान से सुनो, ये 4 3 2 क्लॉकवाइज है, भाई ग्रुप बन गया 4 3 2 का, तीनों एक साथ आ गए। ये मजबूरी में बनाना पड़ रहा है मुझे ग्रुप, क्योंकि मुझे घुमाकर चेक करना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां 4 3 2 मैंने घुमा के देखा तो ये सही बन रहा है, इसलिए मैंने कहा ये भी सही है, और यहां पर ओनली सी कहीं है ही नहीं, तो बी तो सही है ही है। तो आंसर आ गया बी एंड सी। आप लोग ये कहोगे कि भैया ये क्यों किया आपने, ऐसे आपने क्यों किया? तो उसका जवाब दूंगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, बहुत बच्चों का डाउट था, ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है। कुछ लोग कहेंगे बी को भी चेक करो, मेरे दोस्त बी को अगर मैं चेक कर भी लू ना और वो गलत भी हो जाए, तो सबसे पहले ऐसे समझ लो कि ओनली सी तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। और दूसरी बात यह कि मेरे प्यारे दोस्त, आप चेक करना चाहते हो तो ये 2 1 6 क्या है? क्लॉकवाइज, और यहां भी 2 1 6 क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये वैसे भी ठीक है, ये वैसे भी ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं फिर से रिपीट करूंगा पूरे क्वेश्चन को, परेशान मत हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऐसे कितने जिनको पूरा समझ में आ चुका है? ऐसे कितने हैं जिनको पूरा समझ में आ चुका है क्वेश्चन? ध्यान से समझो, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करके बताऊंगा कि क्वेश्चन का असली खेल क्या है। प्यारे गुड्डा देखो, सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मैंने यहां पर इसके माध्यम से अपोजिट निकाल लिए। जीरो लेवल से समझा रहा हूं, फिर से कमेंट मत करो, बहुत आराम से ध्यान से सुन लो। मैंने आप लोगों से कहा, जैसे ही मैंने अपोजिट निकाले तो 3 का अपोजिट 6 आया, 3 का 6 लिख दिया। यहां पर 1 का अपोजिट 4 आया, 1 का 4 लिख दिया। 2 का अपोजिट 5 आया, 2 का 5 लिख दिया। सही है मेरे प्यारे गुड्डा। अब ऐसे समझो कि अगर मैं यहां पर अपोजिट के मेथड को लगाता हूं तो पहले ऑप्शन में 5 1 4 है, और मुझे अच्छी तरह से पता है 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। जब 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब वो प्रत्येक ऑप्शन गलत हो गया जिसमें ए आया है, वो प्रत्येक ऑप्शन गलत हो गया जिसमें ए आया है, क्योंकि ए वाले में तो 2 अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं, वो कभी सही नहीं हो सकता। अब यहां पर चेक करो ए कौन कौन से ऑप्शन में,
यहां पर पहला ऑप्शन करा ए एंड डी सही है, भाई ए तो गलत हो गया तो ये कट गया। यहां पर ओनली ए है, भाई ए तो गलत हो गया तो ये कट गया। अब गुड्डा मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, मेरे पास दो ऑप्शन बचे। अच्छा अगर मैं डी वाले की बात करूं तो डी का तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो परमानेंट वैसे ही गलत है। और आप लोग कहोगे क्यों गलत है, तो ये इस वजह से गलत है क्योंकि यहां पर 6 और 3 दोनों अपोजिट हैं और 6 और 3 एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है। अब आपकी परेशानी केवल इतनी सी है, जो आपका डाउट है वो केवल इतना सा है। आपका डाउट बस ये कहना चाहता है मुझसे कि मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भैया, आपका जो डाउट है वो ये है कि हमने 6 2 1 अलग, तो 6 अलग 2 अलग 1 अलग, तो बी तो डायरेक्ट ही सही है। 4 3 2 है सी में, 4 3 2, 4 अलग 3 अलग 2 अलग, तो सी भी डायरेक्ट सही है। तो जब ये डायरेक्ट सही है बी और सी, तो आप डायरेक्ट टिक लगा दो ना बी एंड सी पर, आप डायरेक्ट टिक लगा दो। आप ऐसे घुमा के क्यों देख रहे हो, आपका डाउट ये है। गुड्डा अगर मानकर चलो कि यहां पर ये वाला ऑप्शन ऐसे होता कि ओनली डी, तो मैं कह देता कि डी तो गलत हो गया, तो मैं कह देता कि फिर तो बी एंड सी सही है, घुमाकर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शन हमसे ये चीज कह रहा है, ऑप्शन हमसे ये चीज कह रहा है कि दो ऑप्शन है, ओनली बी भी हो सकता है। अब ओनली बी किस कॉन्सेप्ट में हो सकता है, ओनली बी उस कॉन्सेप्ट में हो सकता है जब सी गलत हो जाए। भाई दो ही तो चीज बच रही है, या तो बी और सी दोनों सही है या केवल बी सही है। केवल बी कब सही हो सकता है, जब सी गलत हो जाए, जब सी गलत हो जाए। अब सी इस आधार पर तो गलत नहीं हो रहा कि जहां दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे उस आधार पर गलत कर दूं, सी में दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख रही। तो आप लोगों ने मेरी परसों वाली क्लास की होगी तो आपको पता होगा, मतलब जो मैंने कल की क्लास से पहले क्लास कराई थी, तो मैंने उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था गुड्डा। मैंने आपको यह बताया था कि जब कभी ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो हम रोटेशनल रूल पर चलते हैं। तो हमने यहां पर बोला ये 4 3 2 है। अब अगर यहां पर ये 4 3 2 लिखा हुआ है इसमें, तो सबसे पहली बात है कि ओपन डाइस में 4 3 2 एक समूह के अंदर होना चाहिए, समूह के अंदर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथी, यहां पर 4 यहां है, 3 यहां है और 2 यहां है। क्या ये कोई समूह है? समूह कैसे हो सकता है? 2 और 3 तो पास पास हैं। समूह का मतलब ज्वाइंट होने चाहिए, सब आपस में मिले होने चाहिए। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर 4 तो इनसे बहुत अलग है, बीच में 6 आ रहा है, तो इसलिए समूह नहीं है। तो सबसे पहले 4 3 2 का समूह बनाओ ऊपर। समूह बनाना ओपन डाइस में बहुत आसान है। ओपन डाइस में चीजें ऊपर नीचे खिसक जाती है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कर लेते हैं। देखो कैसे बेटा, अगर मैं चाहूं तो इस 2 को यहां भी लिख सकता हूं, इस 2 को यहां भी लिख सकता हूं, इस 4 को ऊपर भी ले जा सकता हूं, इस 4 को यहां भी ला सकता हूं, मतलब मैं इनको खिसका सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर जो 4 नीचे है उसे यहां पर ऊपर लिख दिया। बात समझ में आ रही है? क्यों लिख दिया? वैसे तो 4 यही है, पर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ऊपर मान लिया। अब क्यों मान लिया उस बात को सुनो, क्योंकि मुझे 4 3 2 का ग्रुप चाहिए। अब आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो कि ये 4 3 2 का एक ग्रुप बन चुका है, ये 4 3 2 का एक ग्रुप बन चुका है। तो मेरे गुड्डा, अब मुझे यह देखना है कि 4 3 2 का जो रोटेशन यहां है, क्या वही रोटेशन यहां है? तो मैंने आप लोगों से कहा कि 4 3 2 ये क्या है, क्लॉकवाइज, और यहां 4 3 2 क्या है, क्लॉकवाइज, इसलिए ये सही है। और बी तो ऑलरेडी सही है क्योंकि केवल सी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बी और सी सही है। अब एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या अब बात समझ में आई है? बताओ भाई, सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, क्या अब ये क्वेश्चन समझ में आया है? अभी और क्वेश्चन करेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे करने वाले हैं मेरे प्यारे साथी, बहुत ही आसान तरीके से आप सीखोगे, परेशान मत हो। देखो,
अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट सिखा देता, मैं आपसे डायरेक्ट ये कह देता भाई ठीक है इन दोनों में दो विपरीत सत्य एक साथ दिख रही हैं इसलिए गलत है, ए और डी, बी और सी में नहीं दिख रही तो टिक लगा दो बी और सी पर, तो बात वहीं खत्म हो जाती। और मुझे यह भी पता है कि एक सिंगल बच्चे का कमेंट भी नहीं बनता, एक डाउट भी नहीं बनता। लेकिन मुझे यह भी पता है कि मैं आपको डिटेल में नहीं ले जा पाता, और कल को अगर ऐसी कोई भी स्थिति पेपर में पैदा होती तो मेरे प्यारे दोस्त आप फंस जाते। क्यों फंस जाते? मैं बीच में एक क्वेश्चन को दिखाना चाहूंगा, मैं कोई भी चीज आपको बेवजह नहीं पढ़ाता। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर मैं वो कॉन्सेप्ट आपको ना पढ़ाऊं, आसान आसान पढ़ाना हर टीचर जानता है, मैं भी जानता हूं, बहुत आसान आसान पढ़ा दूंगा, ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा, सोचूंगा कि जीडी तो है, आसान आसान पढ़ा दूंगा, आप लोग खुश हो जाओगे, आपको लगेगा बहुत भयंकर पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हकीकत से नहीं मिलवा पाऊंगा। और हकीकत ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मैंने आपको खुश करने के लिए आपके लिए रख दिया हो। बताना भाई कौन से पेपर में आया है, मैं अभी दिखा देता हूं ये कौन से पेपर में आया है। मेरे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही रख दिया हो। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन 6 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। 6 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन की खास बात देखना, 6 दिसंबर 2021 कौन सी शिफ्ट बेटा? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। एसएससी जीडी ने ही पूछा है, एसएससी जीडी ने ही पूछा। आप चेक कर लेना, मेरे शब्दों पर मत जाना, खुद से चेक करना और लिख लेना कि शिफ्ट निकाल लेना। बहुत सारे साधन होते हैं स्टूडेंट के पास भी। 6 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट को निकाल लेना, आपसे प्रॉमिस है ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, उसमें ना मिले तो मुझे बता देना। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको खुश कर देता तो आपका ये क्वेश्चन जिंदगी में सही नहीं होगा। एक बार समझो कैसे। यहां पर बी का अपोजिट एच है, मानोगे? बी का अपोजिट एच है, एक्स का के है और एल का ओ है। अगर मैं ये अपोजिट लिख दूं तो मैंने बी का अपोजिट एच लिख दिया, बी का अपोजिट एच लिख दिया, एक्स का के लिख दिया, एक्स का क्या लिख दिया? के लिख दिया, और एल का ओ लिख दिया, एल का ओ लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, अब सुनो, अगर पहले ऑप्शन की बात करूं तो बी के एल, बी के एल अलग अलग है। बी के एल कोई भी दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, तो बी अलग है, के अलग है, एल अलग है, तो पहला वाला हो सकता है। दूसरा कह रहा है एच के एल, तो एच अलग, के अलग, एल अलग, तो एच के एल भी हो सकता है। इस आधार पर तो दो अपोजिट एक साथ तो नहीं दिखाई दे रहे। ओ एक्स एच, ओ अलग, एक्स अलग, एच अलग, तीनों अलग है तो सी भी हो सकता है। और चौथा है के एक्स ओ, के अलग और एक्स अलग नहीं है, के और एक्स अपोजिट हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, दो अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, तो ये गलत है। चौथा ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है? जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है कि ए बी सी सही है, और आंसर क्या बताता है कि डी पर टिक लगा दो, ए बी सी सही हो जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपकी क्लास लेने के लिए, विश्वास करो, 1 घंटा पढ़ाने के लिए 2 घंटे खुद पढ़ता हूं, और यह चाहता हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका बाहर ना जाए। मेरे प्यारे वीर, एक सच बात बता दूं, अगर बच्चा ए बी सी तीनों पर टिक लगाएगा, और जितनी नॉलेज हमें है, जितनी नॉलेज हमें होती है आमतौर पर, जो टीचर पढ़ाता है, जितनी नॉलेज टीचर बच्चे को देता है कि भैया वो हर एक ऑप्शन सही है जिसमें दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, जिसे बच्चा बताता है, जैसे टीचर कहता है वो प्रत्येक ऑप्शन सही होगा जिसमें दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, तो पहले में भी नहीं दिख रहे बी के एल, बी अलग, के अलग, एल अलग। दूसरे में एच के एल में एच अलग, के अलग, एल अलग, और तीसरे में ओ एक्स एच, ओ एक्स एच। मेरे प्यारे साथी, फिर तो ए बी सी तीनों सही होने चाहिए जितना टीचर बच्चे को पढ़ाता है उस हिसाब से। लेकिन मैं उतने पे नहीं थमूंगा। क्यों? क्योंकि आयोग ने पूछा है 6 दिसंबर 2021 को। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं साथी
कि जिस बी की आप बात कर रहे हैं वो तो गलत है, बी तो सही ही है ही नहीं। और अगर आप इस बात के इस तथ्य के आधार पर इस चीज को लाना चाहते हैं कि बी में एच के एल दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, तो बिल्कुल नहीं दे रहे। आपके हिसाब से सही है, उस टीचर के हिसाब से सही है जो मात्र इस आधार पर सही और गलत बच्चे को सिखाता है। तो एच के एल, एच अलग, के अलग, एल अलग, निश्चित रूप से सही है। मेरे प्यारे दोस्त बी ध्यान से सुनना, मुझे अच्छी तरह से पता है डी तो गलत हो गया, तो डी वाला तो ऑप्शन ही गलत है। अब यहां पर इस सवाल का आंसर आएगा ए और सी सही है। बी क्यों गलत है वो सुनो, बी क्यों गलत है वो सुनो। मैं तो कह रहा हूं सबको रोटेट करके देख लो। अगर मान के चलो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता, मैं कहता, मैं ये कह देता कि यहां पर ए एंड डी लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है ए बी सी और डी चारों सही हैं, तो फिर तो ये डी वाला तो गलती था, फिर तो ए बी सी सही था, मेरी मजबूरी थी। पर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाऊं तो गुड्डा यहां पर चेक करो, पहले वाले को चेक करो, बी के एल। अगर मैं बी के एल का ग्रुप देखूं तो ये क्या है, बी के एल। मैं अगर बी के एल का ग्रुप देखूं तो बी यहां है, के यहां है, एल यहां है, तीनों अलग अलग है, बी के एल तीनों अलग है। तो मेरे प्यारे दोस्त बी और एल एक पास है, के अलग है, तो के को नीचे से कहां शिफ्ट कर दूंगा, ऊपर। तो मैंने के को यहां पर शिफ्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे अब घुमाऊं, अब यहां पर मैं अगर ग्रुप देखूं बी के एल, अब यहां पर इसे चेक करूं, बी यहां, के यहां, एल यहां, एक साइड से चलूं, मैं एल बी के पे जाऊं, एल बी के क्या है, ये एल बी के क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये एल बी के क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है। एल बी के, एल बी के, एल बी के, एल बी के, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये सही है। तो ये पहला वाला सही हो जाएगा, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। अब अगर मैं बी की बात करता हूं, बी वाले का ग्रुप क्या है, बी वाले का ग्रुप है एच के एल, तो यहां पर एच के एल एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यह बताओ, अगर मैं के एच एल जाऊं तो ये क्लॉकवाइज है, के एच एल क्या है, क्लॉकवाइज, और यहां पर के एच एल क्या है, के एच एल यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे सही हो सकता है सर, बी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। मेरा काम आसान आसान पढ़ाकर उन चीजों को पर्दे में रखना नहीं है जो चीजें बच्चा गलत करता है। मेरा काम है, मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, तुमको सिखाने के लिए दिमाग ज्यादा लगवा लूंगा, तुमसे रिक्वेस्ट ज्यादा कर लूंगा पढ़ने के लिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो सिखाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर के एच एल क्लॉकवाइज है तो ये के एच एल एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया, तो बी वाला गलत हो गया कि नहीं, बी वाला गलत हो गया कि नहीं। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर क्लास छोड़ के मत जाना, तुम अभी क्लास लगभग 25 मिनट की बची है, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं तुम एक एक क्वेश्चन को करके जाओगे, एक एक क्वेश्चन करोगे, ऑप्शन तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है। और यहां पर ये ओ एक्स एच, ग्रुप पर आओ, ग्रुप कहां, ओ एक्स एच का ये रहा। अगर मैं यहां से एक्स एच ओ जाऊं, एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है और यहां भी एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, तो ये भी सही है। इसका मतलब केवल ए और सी सही होगा, इसका मतलब केवल ए और सी सही होगा। मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो, अगर यहां पर क्वेश्चन में केवल ए और सी ऑप्शन में ही नहीं होता तो ए बी सी फिर तो तीनों ही सही थे, बट ऑप्शन के हिसाब से मैं जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहां तक मुझे बताएंगे क्या क्वेश्चन हमें समझ में आया है। मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन क्या हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आया है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात पे मत जाना, आप लोग टेलीग्राम हो या बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारी बुक है, कोई भी उठा के देखना, और आप लोग एसएससी जीडी का 6 दिसंबर 2021 का पेपर उठा के चेक कर लेना। मेरे प्यारे गुड्डा उस कोर्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा जो मैंने आपको सिखाया है। समझ में आ रही है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। 19 और 20 मैं आपको दिलवाऊंगा, तुम्हारा भाई जान लगाएगा तुम्हारे लिए। परेशान मत हो, एक एक बच्चे के लिए पूरी जान लगा देनी है। बस आप लोग अपने कंटेंट को लेके सीरियस हो जाओ, कॉन्सेप्ट को सीरियस हो जाओ, जो चीज सिखा रहा हूं उसे सीख लो। अब एक क्वेश्चन हमारा यहां पर बचा हुआ था, इस पर आ जाओ। अब हमें ऑप्शन को भी ऐसे नहीं है कि हमें बार बार घुमा के ही देखना है, हम तो ऑप्शन के आधार पर चलने वाले व्यक्ति हैं। ध्यान से देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 कौन से पेपर में आया है? 6 दिसंबर 2021 को तीसरी शिफ्ट में। 6 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 एसएससी जीडी, सेम एसएससी जीडी। अब मुझे यहां पर एक चीज बताओ, यहां पर मुझे एक चीज बता दो मेरे प्यारे दोस्त। 2 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 6। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर हर एक में तुमको घुमा घुमा के देखने की बोल रहा है। एग्जामिनर यह चाहता है कि ऑप्शन की भी मदद लो। और यहां पर 3 का 5 है, तो 3 का अपोजिट 5 है। पहला ऑप्शन है ए एंड डी, ओनली सी, ओनली डी, बी एंड सी। तो यहां पर पहला ऑप्शन है 6 2 4 लिख रहा है, तो 2 और 4 तो अपोजिट है। ध्यान दो, ध्यान दो मेरी बात पे, मेरी बात पे ध्यान देना। मैंने आप लोगों से बोला कि 2 और 4 अपोजिट हैं। जब 2 और 4 अपोजिट है तो यहां पर पहले ऑप्शन में ए वाले में 2 और 4 एक साथ क्यों आ रहे हैं? 2 और 4 तो अपोजिट थे, एक साथ क्यों आ रहे हैं? तो इसका मतलब ए वाला कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो हमने जिस ऑप्शन में, प्रत्येक वो ऑप्शन कट जाएगा जिसमें ए आया है, तो इसमें ए आया है, ये गलत हो गया। बात समझ में आई? हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला है 3 1 5, तो यहां पर 3 और 5 भी अपोजिट है, और 3 और 5 अपोजिट हैं तो एक साथ नहीं आ सकते। तो जो बी है, जिस पर बी लिख रहा है वो भी गलत है, बी एंड सी, बी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। सी कह रहा है कि 1 2 5, 1 2 5, 1 अलग 2 अलग 5 अलग, तो ये हो सकता है। और ये 5 और 3 यहां लास्ट वाले में भी 5 और 3 एक साथ हैं, तो यहां 5 और 3 एक साथ हैं, अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते, तो यह भी गलत है। इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसमें घुमाने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि इसमें लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा है, टक्कर ही खत्म हो गई। मेरी बात फिर से सुनो, जो रोटेशनल वाला कॉन्सेप्ट है वो अगर कोई ऑप्शन बच जाता है मैं तब उसके साथ जाऊंगा, ऑप्शन ही नहीं बचता है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहां कोई जरूरत नहीं थी। समझो बात को, कहां जरूरत है कहां नहीं है, मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे गुड्डा। सी वाला यहां पर सही है, तो जो मेरा आंसर हो जाएगा ना, वो आंसर हो जाएगा ओनली सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, ये अभी अभी करा चुका हूं, इस सवाल पर आ जाओ। बहुत अच्छी और शानदार तरीके से समझना इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न का आंसर बताओ भाई। चौथा, 5वां प्रश्न बोलो किसमें आया है? 5वां प्रश्न किसमें आया है भाई? बोला क्यों ना है भाई बिल्लू? 5वां प्रश्न किसमें आया है? कहां है 5 नंबर? 5वां प्रश्न है एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट। 8 दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट एसएससी जीडी। मेरे प्यारे दोस्त, 2 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 1 है, तीसरा वाला ही तो अपोजिट होता है जब सीधी रेखा में जाते हैं। 2 का 1, 2 का अपोजिट 1 है। 4 का 3 है, जो 4 का अपोजिट है वो 3 होगा, और जो 5 है उसका 6, 5 का अपोजिट 6 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ऑप्शन पर जाऊं, ऑप्शन के हिसाब से चीजों को यहां पर पुट करता हुआ चलूंगा, समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां 2 3 6, तो 2 अलग 3 अलग 6 अलग पहला हो सकता है। अभी मैं हो सकने में ही डालूंगा, ऑप्शन के हिसाब से क्लिक करूंगा। 2 1 5, 2 1 अपोजिट है, 2 और 1 अपोजिट है, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अर्थात जहां पर जिस ऑप्शन में बी है वो प्रत्येक ऑप्शन गलत है।
भाई दो और एक अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते, तो बी वाला गलत हो गया। इसमें बी आ रहा है, गलत कर दो। इसमें बी आ रहा है, गलत कर दो। सी वाला कहता है 3 1 6, 3 अलग 1 अलग 6 अलग हो सकता है। 6 और 5 यहां पर भी ध्यान से समझो, 6 और 5 दो अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। 6 और 5 दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ओनली क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन ही गलत है क्या? 3 1 6 ए एंड सी। हाँ ठीक है, ए तो सही था ना, 2 3 6। तो इसका मतलब डी वाला भी गलत हो गया, इसका मतलब डी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि अभी अभी गलत किया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे यहां पर रोटेट करने की जरूरत है? क्या मुझे रोटेट करने की जरूरत है? अब देखो ए सही है और सी सही है। अब आप लोग मुझसे ये कहने लग जाओ भैया रोटेट करके देखो, तो क्यों देखूं, अब कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कब थी साथी? जरूरत कब थी? अगर इनमें एक ऑप्शन ऐसा होता जिस पर लिखा होता ओनली ए, तो मैं यहां पर भ्रमित हो जाता, फिर मुझे सी को चेक करने की जरूरत थी, फिर मुझे सी पर शक हो जाता, क्योंकि मुझे ओनली ए का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर ओनली ए मिलता तो फिर मैं सी को जरूर चेक करता रोटेट करके। अरे समझ में आ रही है? थम्स अप करो एक बार में। यहां मुझे यह बताओ, यह बात समझ में आ रही कि मैं यहां रोटेट क्यों नहीं कर रहा? रोटेट तुम भी मत करना पेपर में। फिर अगर ऑप्शन ये मिल जाए ओनली ए, तो फिर सी को रोटेट जरूर कर लेना, और अगर ऑप्शन मिल जाए ओनली सी, तो फिर ए को रोटेट जरूर कर लेना। और मेरे प्यारे गुड्डा, जब ओनली ए और सी है ही नहीं, ये खुद ये कह रहा है ओनली ए एंड सी, फिर रोटेट क्या करना है? फिर तो रोटेट कुछ भी कर लो, कुछ भी मत करो, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। और कोई ऑप्शन ही कहां? 3 तो तुमने पहले ही काट दिए, 3 तो तुमने पहले ही काट दिए ना गुड्डा। सही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवालों की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। हमें यह समझना है कि किस तरीके से हमने कैसे रोटेट करना है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? यहां 3 का अपोजिट 4 है, यह 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 का अपोजिट हमने 4 ले लिया। भाई तारीख बताना इस सवाल की है बेटा। 8 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट। वेरी गुड, एसएससी जीडी का यह है। 8 दिसंबर 2021, 3 का अपोजिट 4, 3 का 4, 1 का 2, 1 का अपोजिट 2, और 5 और 6 भी अपोजिट हो गए। 5 और 6 अपोजिट में तो कोई दिक्कत है ही ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, पहला ऑप्शन है 1 5 3, 1 अलग 5 अलग 3 अलग, तो पहला हो सकता है। दूसरा है 2 4 6, दूसरा है 2 4 6, 2 अलग 4 अलग 6 अलग, यह भी हो सकता है। तीसरा है 4 5 3, 4 और 3 अपोजिट है, 2 अपोजिट एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो सी गलत है। प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जिसमें सी लिखा है। सी लिखा है तो गलत हो गया। समझते हुए चलना। यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो 1 2 3, 1 और 2 भी अपोजिट है, 1 और 2, और यहां 1 और 2 एक साथ आ रहा है, तो यह भी गलत है। प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जिसमें डी आया है, जिसमें डी, क्योंकि डी गलत है, 1 और 2 अपोजिट हैं। इसमें डी आया है, गलत कर दो। इसमें डी आया है, गलत कर दो। बेटा मुझे यह बताओ, ए एंड बी पे टिक डायरेक्ट लगाओगे या फिर रोटेट करके देखोगे? अरे रोटेट करके देखोगे क्या? यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। क्या रोटेट करके चेक करोगे गुड्डा? रोटेट करके चेक करोगे? रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पे और कोई ऑप्शन ही कहां है, ऑप्शन ही कहां है तुम पे कोई और। रोटेट कब करता? अगर कोई और ऑप्शन होता कि ओनली ए, तो मेरा किस पे शक हो जाता? बी पे, कि यार ऐसा ना हो ये ओनली ए भी बोल रहा है, कि ऐसा ना हो कि बी मेरे प्यारे गुड्डा बी कहीं रोटेट ना है पा रहा हो, तो फिर मैं सही चेक करता रोटेट करके।
अगर कोई ऑप्शन होता ओनली बी, तो फिर मैं ए रोटेट करके देखता, मेरा फिर ए पे शक हो जाता कि ये तो ओनली बी भी बोल रहा है, तो हो सके केवल बी सही हो, तो ए रोटेट करके देख लो। लेकिन ना तो उसने ओनली बी बोली, ना उसने ओनली ए बोली, तो रोटेट तो वो खुद ही नहीं चाहता करो, और तुम खूब करो पेपर में रोटेट, फिर लगाओगे तो फिर भी डी पे कोई और ऑप्शन भी तो ना है। मैंने क्या कही है, तुम क्लास पूरी देख कर तो जाओ, मैं एक एक क्वेश्चन के पीछे एक एक क्वेश्चन ऐसा सजा के लेके आऊं तुम्हारी क्लास में। मुझे पता है कि कौन से के बाद कौन सा पढ़ाना है, जो इनके यहां छपेगा। सिखाना उद्देश्य ये नहीं है कि आया तो मैं खुश करके चला गया, या छाप के जानी है चीज, तो पढ़ाने का फायदा है। नहीं तो दुनिया पढ़ा रही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाई सिखाना है, चीजों को फिक्स करना है माइंड में। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सीखने की कोशिश करना गुड्डा, इसका आंसर तो करेक्ट हमारा ये आ चुका है ना, तो करेक्ट ये आ चुका भाई, ये तो 3 हमारे ऐसे ही रॉन्ग आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाओ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का नहीं है, तो मैं इसे अभी रोक के बाद में कराऊंगा, पहले इस पे आ जाओ। पहले इस क्वेश्चन पर आओ, ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। 8वां सवाल किसमें आया गुड्डा, 14 दिसंबर 2021 पहली शिफ्ट। ये बात हवा में ना कभी तुम ये सोचो ये तारीख में ऐसे ही लिख दूं, तुम कोई सी शिफ्ट निकाल के उसे चेक कर लियो खुद से, ठीक है, परेशान मत हुई। एसएससी जीडी का ये ना। अब सुनो, 3 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 5, बहुत बढ़िया। 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1, 4 और 2 अपोजिट हैं, तो 4 का अपोजिट 2। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भैया, ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन में है 6 3 2, 6 अलग 3 अलग 2 अलग तो हो सकता है। दूसरा है 5 2 6, 5 अलग 2 अलग 6 अलग हो सकता है। तीसरा 1 4 2, 4 और 2 अपोजिट है, एक साथ कैसे आ गए, गलत हो गया। 4 और 2 एक साथ आ ही नहीं सकते क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। लास्ट है 1 5 3, तो 3 और 5 अपोजिट हैं, 3 और 5 अपोजिट हैं तो एक साथ आ ही नहीं सकते, ये भी गलत है। तो जिस पर सी लिख रहा है वो गलत है, जिस ऑप्शन पर सी है वो गलत है, सी है गलत। जिस पर डी है वो भी गलत है, डी है गलत। अब ध्यान से देखियो, अब यहां पे मामला फंस गया, अब यहां पे चीज भाई साहब पेच सा कस गया। ध्यान से सुनो कैसे, यहां पे इस हिसाब से ए और बी दोनों सही बैठ रहे हैं, जो अपोजिट का मामला है उस हिसाब से। मुझे यहां एक बात बताओ, मैं ए और बी पे डायरेक्ट टिक कैसे लगा दूं, ओनली ए का ऑप्शन भी तो है। अरे मुझे यह बताओ, यह सवाल रोटेशन मांग रहा है कि नहीं, एक बार यस और नो में कमेंट कर दो गुड्डा कि क्या यह क्वेश्चन रोटेशन मांग रहा है, क्या यह क्वेश्चन घूमना मांग रहा है। मान के चलो यहां होती ओनली सी होती तो सी तो गलत हो गया, मैं से भी काट देता, फिर तो ए और बी बचती, वो आंसर था, रोटेशन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ओनली सी भी है, ओनली ए भी है ऑप्शन में, और जैसे ही ओनली ए है तो मेरा शक किस पे जा रहा है, मेरा शक जा रहा है बी पे। यार ऐसे तो ना हो कि बी रोटेट ही ना हो पाए, सेम प्रोसेस में रोटेट ही ना हो पाए, तो बी क्या है, बी क्या है, कैसे रोटेट करूं। यहां लिख रहा है 5 2 6। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं यहां 2 से 5 और 5 से 6 पर जाऊं, 2 से 5 और 5 से 6, जब यहां 2 से 5 5 से 6 तो यहां भी 2 से 5 5 से 6, ये 2 5 6 क्लॉकवाइज है, ये 2 5 6 एंटी क्लॉकवाइज है। ओ भाई साहब, ये तो मामला ही फंस गया, ये तो गलत ही हो गया, कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब समझ रहे हो, बी वाला रोटेशन के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहा, तो भाई बी सही नहीं हो सकता।
इसका अर्थ है बी सही नहीं हो सकता, तो ओनली ए है। अब आप कहोगे भैया ए को रोटेट करके दिखाओ, जरूरत ही नहीं है क्योंकि और कोई तुम पे ऑप्शन ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। डाइस को तुमने बहुत पढ़ा होगा, आसान आसान सवाल पढ़ लिए होंगे कि बस जहां दो अपोजिट एक संग दिखाई दे रहे हैं वो गलत है, जो अपोजिट दो एक संग ना दिखाई दे रहे उन्हें सही कर दो। इतना तुमने पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैं इतना ही पढ़ा दूं, उतना ही पढ़ा के मैं भी छोड़ दूं जितना तुमने आज तक किया है, तो फिर एसएससी जीडी का 14 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन तुम्हारी पहुंच से बाहर जा रहा है। फिर तो तुम तो ए और बी पर टिक लगा दोगे। अब तुम कह रहे हो बी सही है, आंसर की कह रही है डी सही है, तो नंबर कैसे मिलेगा? और जिस पे शायद तुम उछल रहे थे सही हो गया सही हो गया, क्या तुम्हें पता है नेगेटिव मार्किंग पे ये पॉइंट पॉइंट करके दूसरे सवालन के नंबर भी ले जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। समझो इन बातों को, समझ में आ रही है? समझो इन बातों को मेरे प्यारे दोस्त, इन चीजों की जरूरत है आपको। और ऐसा नहीं इसी टॉपिक में, मैं तुम्हें हर एक टॉपिक में इन चीजों में माहिर बनाऊंगा। चीजें केवल वही नहीं होती जो तुमने बस ऊपर ऊपर से सीख रखी है। और कोई अब मुझसे यह कह नहीं सकता इस क्लास में, कोई सो यूं तो कह ना सके कि हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने तारीख लिख रखी है जीडी की, जीडी को लिख रखा हुआ है। कोई सो यूं तो कह ही मत दियो कि जी हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, ऊपर ऊपर मतलब ज्यादा डीप में जाके पढ़ा रहे हैं। कितना डीप मान के चल रहे हो? जीडी में आए हो 2021 में, 2024 चल रही है अब। तुम्हारा पेपर सोचो 3-4 साल बाद है, और 3-4 साल पहले ये चीज पूछी जा सके तो आज क्यों ना पूछी जा सके? समझो बात आ रही है समझ में? मेहनत से सीखो, बेहतरीन सीखो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पर बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसका आंसर क्या हो सकता है? तभी मेरे प्यारे वीर एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से कहा अपोजिट, देखो ये तो क्वेश्चन के ऑप्शन ने देख के पता चल जाए कि रोटेशन की जरूरत है या ना है, वो तो क्वेश्चन ने देख के पता चल जाएगी। कैसे? ये कब आया बेटा? नौमा बिल्लू सो गया? नौमा कब आया है? 14 दिसंबर 2021। कौन सी शिफ्ट? सेकंड शिफ्ट। बहुत बढ़िया, एसएससी जीडी। आओ एक बार क्वेश्चन पे। 5 का अपोजिट 9 है, 5 का अपोजिट 9 है, 8 का 4 है, 8 का 4, 2 का 6, 2 का 6। चलो भाई सिस्टम पे चलते हैं। पहला है 5 4 2, 5 अलग 4 अलग 2 अलग, तो ये हो सकता है, ठीक है। 6 4 5, 6 अलग 4 अलग 5 अलग, ये भी हो सकता है। 2 8 9, 2 अलग 8 अलग 9 अलग, ये भी हो सकता है। 4 8 2, सर 4 और 8 तो अपोजिट हैं, यहां चाहे गलत। डी यहां आया है, गलत। मेरे प्यारे साथी बताओ, तुम्हारे हिसाब से ए बी सी तीनों सही है, पर ए बी सी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ए बी सी का कोई ऑप्शन नहीं है। बात आ रही है समझ में? ए बी सी का कोई ऑप्शन नहीं है, सही है ना? क्यों नहीं है पता है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ए बी और उसकी नजर में गलत होंगे, तो ओनली सी ऑप्शन दिया है। अब आप लोग ये कहो कि भैया रोटेट करके देखूं, तो मुझे ये बताओ जरूरत कहां है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बी ही सही है। समझ में आ रही हैं चीजें गुड्डा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल बी सही है। बात आ रही है समझ में? ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल बी सही है, ओनली सी। ओनली सी, जिस पर बी ऑप्शन पर लिख रहा है ओनली सी, केवल सी। अब तुम हल्ला मचाने खूब मचाते रहो कि जी ए बी सी तीनों सही है, इनमें भी तो विपरीत सत्य ना दिख रही, लेकिन एग्जामिनर तो अलग लॉजिक लगा के बैठा है, और वो लॉजिक मैंने आपको सिखाया है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। ये भी अभी ऐसा ही है, कोई बात नहीं, इस पे आओ। आज पहले एसएन का ही ऑपरेशन करना है मुझे। ध्यान से समझते हैं एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। यहां पर सवाल को हम समझते हैं तो यहां पर 1 का अपोजिट 4 है,
अपोजिट कैसे? 1 का 4, 1 का अपोजिट 4, 5 का 3, 5 का 3 और 6 का 2, 6 का 2 ऑप्शन साथ ही साथ लेके चलने। अब मुझे यहां पर मेरे प्यारे साथी एक चीज बताएंगे, अब मुझे यहां पर एक चीज बताएंगे सभी मेरे प्यारे वीर, ये 3 4 5 है सर, 3 और 5 तो अपोजिट है ना, एक साथ कैसे आ सकता है 3 और 5? 3 और 5, 3 और 5 अपोजिट है, 5 और 3 एक साथ आ ही नहीं सकते सर। अगर नहीं आ सकते तो इसका मतलब जो ए आकृति है वो कभी भी सही आंसर नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। तो फिर उस ऑप्शन को गलत कर दो, उस ऑप्शन को गलत कर दो जिसमें ए आया है। सर ए यहां पर आया है, गलत। ए यहां आया है, गलत। ए यहां आया है, गलत। कहानी खत्म, आगे चेक ही क्यों करने हैं? आगे नीचे करिए कमेंट, आगे चेक ही क्यों करने हैं मेरे प्यारे दोस्त? और करो, और करो। चलो तो आगे कोई भी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं, सही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अपोजिट निकालो। 2 का अपोजिट 9, तीसरा वाला ही तो अपोजिट होता है। 2 का 9, 1 का 7, 1 का 7 और 5 का 8, 5 का 8। सही है मेरे प्यारे दोस्त? पहला ऑप्शन है 7 2 8, ए पर लिखा है 7 2 8, 7 अलग 2 अलग 8 अलग हो सकता है। 8 9 2, 9 और 2 अपोजिट है, 9 और 2 एक साथ आ नहीं सकता क्योंकि 9 और 2 अपोजिट है। तो जिस पर भी बी लिखा हुआ है, बी वाला नहीं बन रहा, जिस पर बी लिखा हुआ है वो गलत है। बी यहां लिखा हुआ है, गलत। बी यहां लिखा हुआ है, गलत। आगे बढ़ते हैं। सी वाला कह रहा है 5 1 7, सर 1 और 7 अपोजिट है, 1 और 7 एक साथ नहीं आ सकता, तो ये भी गलत। जिस पर सी लिख रहा है वो भी गलत, सी लिख रहा है, सी लिख रहा है, वो भी गलत। मेरे प्यारे गुड्डा डी चेक करने की जरूरत ही ना है क्योंकि तुम पे केवल ए तो ऑप्शन है ही नहीं, केवल एक ही बचा है। अब भाई ए गलत, सी गलत, डी गलत, केवल बी तो बचा, यही आंसर है। कहानी खत्म हो गई मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से कल एक क्लास और लगा लेते हैं डाइस की, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो, मतलब मैं तुम्हारी कमेंट के हिसाब से ये डिसीजन लूंगा। मेरे प्यारे वीर उम्मीद करता हूं नए कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त कभी भी हमेशा ध्यान रखो, एक चीज होती है बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मैंने ये कहा आपसे कि जब आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो ये नहीं है कि बस मैं इन कॉन्सेप्ट को सीख गया हूं बस इन पे ही रहूंगा। भाई इतना सीखो, इतना सीखो कि दुनिया में एक इतिहास रचा जा सके, लगे दुनिया को कि ये बच्चा कामयाब हुआ है, कितनी मेहनत की होगी इसने। कहते हैं ना बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, एक प्यारा सा कमेंट शाम को टेलीग्राम पर करके जरूर बता देना आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और हाँ, एक बार वर्कशीट और बता देता हूं कि वर्कशीट कहां पर मिलती है। कुछ बच्चों को वर्कशीट में दिक्कत है, उन्हें वर्कशीट नहीं मिली थी। मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारी क्लास की पीडीएफ होती है ना, जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ होती है, वो तो आपको डेली मिलती होगी। एक तो आपको मतलब जैसे एक तो व्यू पे जाके क्लास देखते हो, एक मिलता है व्यू पीडीएफ 1, एक पीडीएफ 2। एक पीडीएफ में तो आपको बोर्ड पीडीएफ मिलती है, एक पीडीएफ में आपको मिलते हैं ना जो पेन से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, आप लोग हैंड रिटन नोट्स वाली पीडीएफ के लास्ट में जाके शाम को चेक कर लिया करो। एक बार शाम को करीब 6-7 बजे के आसपास जाके चेक कर लिया करो, तो लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन वर्कशीट के मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, कोई भी सलाह है, आपके हर एक सुझाव का स्वागत रहेगा। आप एक परिवार का हिस्सा हैं, आप भाई हैं। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।